आधा हिंदुस्तान बाढ़ की चपेट में है, लेकिन क्या यह पहली बार है जब हम बाढ़ में डूबे घर, सड़क पर नाव चलाते लोग, चारों तरफ जल प्रहार देख रहे हैं? जी नहीं। और यहीं से अगला सवाल शुरू होता है कि हर बार क्यों और कब तक हम बाढ़ से जूझते रहेंगे? इसके लिए कौन जिम्मेदार है और क्या कभी हम इसका समाधान निकाल पाएंगे, या यूं ही हर साल इसे एक प्राकृतिक आपदा कहकर अपना माथा पीटेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, असम, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान के कुछ हिस्से बाढ़ में डूब रहे हैं। हालात बद से बदतर हो गए हैं। चारों तरफ त्राहिमाम है। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दिख रहे हैं। बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया है। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं, सच आपकी स्क्रीन पर है। यह आधे हिंदुस्तान में बाढ़ से तबाही का मंजर है, जिसमें अब तक इस साल सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। अब सवाल यह है कि हर बार ऐसा क्यों, और इस समस्या का कोई स्थायी समाधान क्यों नहीं दिखता? तो इसके दो बड़े कारण हैं। एक हम खुद और दूसरा लचर प्रशासन। जी, हम खुद भी जिम्मेदार हैं। प्रशासन की बात तो बाद में, पहले अपनी कर लेते हैं। आप भूले नहीं होंगे उत्तराखंड की वो भयानक त्रासदी जिसने 2013 में समूचे भारत को हिलाकर रख दिया था। मौत का जो तांडव पहाड़ ने देखा, उसकी सिरहन मैदानों तक महसूस की गई थी। तब इसे 21वीं सदी की सबसे भयानक प्राकृतिक आपदा तक कहा गया। लेकिन इस त्रासदी के पीछे इंसानों की उस कभी ना खत्म होने वाली भूख को भी जिम्मेदार माना गया, जिसमें उसने अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति को रौंद डाला है। जंगल, पहाड़, नदियां जिनका अपना एक आकार और जीवन शैली है, उसमें इंसानों ने घुसपैठ कर ली। नदी के मुहाने तक होटल बना लिए, पहाड़ की चोटी पर रिजॉर्ट बना लिए, जहां कभी किसी के पहुंचने की कल्पना तक नहीं हो सकती थी, आज वहां आप आसानी से पहुंच सकते हैं। पर्यटन के नाम पर वो सब कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि प्रकृति अपने लिए अपनी जगह खुद बना लेती है। आप उसके साथ कितनी भी छेड़छाड़ करिए, लेकिन जब वो अपने मूल आकार की ओर लौटती है तो आपका, हमारा बसा बसाया सब कुछ वहां ले जाती है। आज पेड़ों की कटाई चरम पर है, और यही नहीं, पूरी दुनिया में यही हाल है। पर्यावरण को लेकर पूरे विश्व में अलग अलग मुल्क की हुकूमतें चिंता तो जताती हैं, मगर जमीन पर होता कुछ नहीं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। जंगल खत्म करके इमारतें खड़ी की जा रही हैं। हालात यह है कि क्लाइमेट चेंज ने सब कुछ बदल दिया है। मौसम पर भी इसका असर पड़ा है। सर्दी, गर्मी, बरसात, इन सब पर इसका असर है। बेमौसम बरसात, बेतहाशा गर्मी, देर से पड़ने वाली ठंड, ये सब इस बात के गवाह हैं कि पूरी दुनिया कंक्रीट के जंगल में खड़ी है और जंगल खड़े कर रही है, और भविष्य को अंधकार में लेकर जा रही है, जिसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ेगा। ये हमारी ही गलती है। अब आइए प्रशासन पर। जो लोग देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं, वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जरा सी बारिश में दिल्ली जलभराव का नजारा दिखा देती है। यह हर साल होता है, लेकिन जल निकासी की समुचित व्यवस्था एमसीडी और एनडीएमसी आज तक नहीं कर पाई। मुंबई का भी यही हाल है। हर साल बारिश में वही हाल, सब कुछ डूब जाता है, मगर बीएमसी इसका कोई समाधान दशकों से तलाश रही है। नतीजा वही, ढाक के तीन पात। गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश से भी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वह प्रशासन के निकम्मेपन की गवाही देती हैं। बारिश हर साल आती है और चली जाती है, लेकिन प्रशासन की पेशानी पर बल नहीं पड़ता। सवाल यह है कि आखिर कब तक यूं ही रोया जाए? प्रशासन कब अपनी जिम्मेदारी को समझेगा और पहले से ही तैयारी करेगा? और दूसरी बात, हम कब समझेंगे? अगर यूं ही पर्यावरण में इंसानी घुसपैठ बढ़ती रही तो ये दुनिया जब खत्म होगी तब होगी, लेकिन इसे बर्बाद करने की तरफ हमने अपने कदम बहुत तेजी से पहले ही बढ़ा दिए हैं, जिसे रोकना जरूरी है। संभल जाइए, क्योंकि वक्त संभलने का है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, और देखते रहिए आज तक डिजिटल, क्योंकि यकीनन सवाल उठाना हमारा काम है, और प्रशासन के मुस्तैदी या खुद को लेकर भी सवाल उठाने की जरूरत पड़ेगी तो आज तक डिजिटल उठाता रहेगा। नमस्कार।
कौन सी साजिश, कौन सा गुनाह, कब हुआ और कहां, पेश है अपराध का जहां।